हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मानसिक योग्यता परीक्षण या रीजनिंग की वीडियो नंबर 18 में आपका स्वागत है। इससे पहले 17 वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं, जिनमें हमने लगभग 250 से 300 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर स्पेशली हम तैयारी कर रहे हैं एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की। तो एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो आपके लॉजिकल रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। हमने कई पेपर्स के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, जो आपके प्रीवियस ईयर्स में एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पर भी हम एक ऐसे ही पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जो आपका एमएड एंट्रेंस का पेपर है, और इसमें भी 100 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट के पूछे गए थे। तो पिछली वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन इस पेपर के कर लिए थे, और आज की वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस को यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो 75 तक हमने यहाँ पर क्वेश्चंस कर लिए थे। आज की वीडियो में हम बाकी के आगे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, यानी इस पेपर का वो क्वेश्चन नंबर 76 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने ये रहा। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो वेन डायग्राम बहुत ही ईजी होता है, इसमें कुछ भी ऐसा बताने के लिए नहीं होता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसका वेन डायग्राम इन्होंने पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने दिया गया है, दी गई श्रेणी के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। पिता, चिकित्सक और गायक, यानी फादर, डॉक्टर और सिंगर। तो इसमें कौन सा आपका वेन आरेख बनेगा, कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? तो देखिए, जो पिता है वो आपका चिकित्सक भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। यानी कि अगर मैं इसको फादर लूँ, इसको चिकित्सक लूँ, डॉक्टर लूँ, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। फादर जो है वो डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर जो है वो फादर भी हो सकता है। अब बात आती है यहाँ पर गायक की। तो गायक क्या आपका फादर हो सकता है? बिल्कुल, गायक आपका फादर तो हो सकता है, लेकिन क्या गायक डॉक्टर भी हो सकता है? तो डॉक्टर गायक बिल्कुल हो सकता है, डॉक्टर जो है वो गायक हो सकता है, डॉक्टर गायक हो सकता है। तो इसमें ये देखिए, डॉक्टर क्योंकि गायक भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है, तो इस तरह से ये जो हमारा वेन डायग्राम बनेगा, ये ही यहाँ पर आपका बेस्ट ऑप्शन है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ये वाला हमारा क्यों नहीं हो सकता है, हमें नहीं पता कि हम इसको क्या लें। यदि हम इसको फादर लेते हैं और अंदर वाले को डॉक्टर लेते हैं, तो क्या जो फादर्स हैं, फादर ही डॉक्टर होते हैं? यहाँ पर ये हो जाएगा कि जो फादर नहीं है वो डॉक्टर नहीं है। यानी कि अनमेरिड लोगों को, अनमेरिड नहीं बल्कि जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, उनको हम फिर डॉक्टर कह ही नहीं सकते। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यही आप यहाँ पर आपका बेस्ट ऑप्शन है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 में सेलेक्ट द वेन डायग्राम द बेस्ट इलस्ट्रेटेड द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। इंडियन, फीमेल और वोटर्स। ठीक है, भारतीय स्त्रियाँ और मतदाता के बीच में सबसे अच्छा संबंध कौन सा आरेख यहाँ पर दर्शा रहा है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो स्त्रियाँ, मतदाता और भारतीय। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा जो आपका सर्कल बनेगा वो किसका बनेगा? देखिए, स्त्रियाँ जो हैं वो आपकी भारतीय भी हो सकती हैं और भारत के बाहर की भी हो सकती हैं। तो देखिए, पहले हमने यहाँ पर सबसे पहले फीमेल बना दिया है। ठीक है, फीमेल जो है वो आपकी भारतीय भी हो सकती हैं, भारतीय भी हो सकती हैं। और फीमेल क्या है आपकी? फीमेल आपकी मतदाता यानी वोटर्स भी हो सकती हैं। फीमेल आपकी इंडियन भी हो सकती हैं और फीमेल आपकी वोटर्स भी हो सकती हैं। अब जो वोटर्स हैं, क्या वो इंडियन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपका यही वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, यहाँ पर ये वोटर आ गया। जो वोटर है वो आपकी फ़ीमेल भी हो सकती है, इंडियन भी हो सकती है। जो आपके इंडियन हैं वो आपके फ़ीमेल भी हो सकते हैं और वोटर भी हो सकते हैं। जो फीमेल हैं वो आपकी इंडियन भी हो सकती हैं और वोटर भी हो सकती हैं। तो तीनों यहाँ पर ये सारी बातें मतलब सेटिस्फाई हो रही हैं, इसीलिए जो ऑप्शन डी होगा वही इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो कोई निशान लगे हुए हैं उन पर आप ना जाएं, वो गलत भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। अच्छा, स्टेटमेंट, अरे ये देखिए मैं बार बार भूल जाता हूँ, ये चैप्टर मुझे आपको अलग से कराना है। ये सिलोगिज्म वाला यानी न्याय निगमन वाला। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को आपको कराया जाए। अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुछ किताब पेन है, कोई पेन जो है वो पेंसिल नहीं है। तो एक पॉजिटिव है यहाँ पर, एक नेगेटिव है, इस बात का ध्यान रखना होता है। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव का जो रिलेशन होता है वो आपका नेगेटिव ही हो जाता है। यानी किताब और पेन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर किताब और पेंसिल के बीच में कोई पॉजिटिव रिलेशन होगा तो निष्कर्ष में, कंक्लूजन में हम उसको काट देंगे। तो निष्कर्ष में देखिए, कुछ पेन किताब हैं, ये हो सकता है।
कुछ पेंसिल किताब है, कुछ पेंसिल जो है वो किताब है। तो किताब और पेंसिल के बीच में पॉजिटिव रिलेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बना देगा, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है कुछ किताब पेंसिल नहीं है, कुछ किताब पेंसिल नहीं है, जी हाँ ये नेगेटिव है, तो ये हमारा यहाँ पर सही हो सकता है। कुछ पेन किताब है, यहाँ बिल्कुल ये पॉजिटिव हो सकता है। और जो फोर्थ है आपका सभी पेंसिल किताब हैं, सभी, अच्छा पेंसिल और किताब के बीच में पॉजिटिव रिलेशन बताया है, तो ये हमारा सही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा होगा, एक तो ये पहला वाला सही होगा और तीसरा वाला सही होगा। तो देखते हैं किस में हमारा ये दिया गया है, केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, नहीं केवल 2 और 3 नहीं, केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस चैप्टर को मैं आपको यहाँ पर 50-100 वाले मेथड से कराने वाला हूँ, और ये मेथड बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा मेथड है। इसके बाद आपको कहीं से भी सिलोगिज्म यानी न्याय निगमन वाला चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पर हर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, जो भी मतलब जितने भी इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस आते हैं आप फटाफट से उनको यहाँ पर कर लेंगे। आपको वो वीडियो अच्छे से देखनी होगी और अपने नोट्स बनाने होंगे उस वीडियो के, जो वीडियो हम इस चैप्टर की लेकर आएंगे। ठीक है, मैं इसको अलग लिख लेता हूँ जिससे कि मुझे याद रहे कि ये चैप्टर मुझे कराना है। आपके पेपर से पहले मुझे ये चैप्टर कराना है, क्योंकि अभी तक जितने भी एमएड के एंट्रेंस हुए हैं उनमें रीजनिंग बहुत ही कम पूछी जाती है, लेकिन अब जो पेपर होने वाले हैं, जैसे आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी का है, एमजेपी का है, और आपका उसके बाद सहारनपुर यूनिवर्सिटी का पेपर होगा, तो उनमें 100 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी के पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को करना फिर यहाँ पर जरूरी हो जाता है। तो इस चैप्टर को हम जरूर करेंगे। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में संख्याओं की श्रेणी में एक संख्या गायब है जिसे क्वेश्चन मार्क से दर्शाया गया है, उस संख्या को ज्ञात करना है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज अ नंबर सीरीज विद वन टर्म मिसिंग शोन बाई क्वेश्चन मार्क, फाइंड दिस टर्म। उस टर्म को हमें यहाँ पर पता करना है कि वो कौन सी टर्म है। तो देखिए यहाँ पर सीरीज दी गई है 4, 5, 14, 39 और यहाँ पर मिसिंग है 169 और 290। तो फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आपका तो देखते हैं यहाँ पर कौन सी सीरीज़ दी गई है। सीरीज़ में देखिए आपको यहाँ पर 4 के बाद 5, 5 से फिर 14, 14 से 39, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 169, फिर 290। तो यहाँ पर कोशिश करते हैं फाइंड करने की। तो देखिए 4 से 5 1 का डिफरेंस है, 5 से अगर 14 पे जाते हैं तो 5 और 9 का डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ पर जाते हैं तो कितने का डिफरेंस है आपका, 25 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर ये आपका 1 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम 7 का स्क्वायर अगर ऐड करते हैं तो फिर यहाँ पर 9 का स्क्वायर ऐड होगा और फिर यहाँ पर 11 का स्क्वायर ऐड होगा। तो देखते हैं अगर इस पैटर्न को फॉलो करता है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 39 में अगर हम क्या ऐड करें, 39 में अगर हम 49 ऐड करें, 39 में हम यहाँ पर 49 ऐड करते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। तो क्या 88 हमारा ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन में तो 88 है, लेकिन अभी हमें वेरीफाई करना होगा अगले वाले को देखकर कि क्या हमने ये सही निकाला है। तो 88 में हमें अब कितना 9 का स्क्वायर ऐड करना होगा। 9 का स्क्वायर होता है आपका 81। तो 8 और 8 16, 169 आपका आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये हमारा। तो यहाँ पर 88 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में भी आपकी यहाँ पर सीरीज दी गई है और एक वर्ड मिसिंग है, एक नंबर मिसिंग है। तो बताना है वो कौन सा मिसिंग है। तो यहाँ पर देखिए 7 से आया 8, 8 से फिर आया है आपका 9। ठीक है, तो 1 का डिफरेंस है। उसके बाद 8 और 9 17, 9 का डिफरेंस है। यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर भी नहीं पता और यहाँ पर भी हमें नहीं पता है कि कितने का यहाँ पर डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर पिछले वाले क्वेश्चन का ही मेथड यहाँ पर हम लगाएं तो क्या ये क्वेश्चन हमारा हो सकेगा? 1 मिनट अभी देखते हैं। तो 7 + 1 और यहाँ पर देखिए 8 से अगर हम दुगना करते हैं तो 8 दूनी 16 आ रहा है और 16 में 1 ऐड किया गया है। यदि मैं इसको 7 में 1 की गुणा करके 1 ऐड करता हूँ तो 8 आ जाता है। 8 में 2 की मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूँ तो मेरा कितना आ जाता है, यहाँ पर 17 आ जाता है। 17 में मैं अगर 3 की मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करता हूँ तो मेरा 52 आ जाता है। तो क्या 52 ऑप्शन में है? 52 ऑप्शन में है, लेकिन चेक करना होगा कि क्या ये सही है। तो 52 में 4 की मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना होगा। तो 52 में अगर 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 108 और 208 और जब इसमें हम 1 ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 209। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने यहाँ पर पैटर्न यूज़ किया है ये बिल्कुल सही है। 52 ही इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81।
क्वेश्चन नंबर 81 में भी एक सीरीज़ दी हुई है और उसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है 0.01, 0.04, 0.09। तो यहाँ पर देखिए 0.1 का स्क्वायर है, ये 0.2 का स्क्वायर है, ये 0.3 का स्क्वायर है, तो हमें 0.4 का स्क्वायर बताना है, तो ये होता है 0.16। 0.16 जो भी होगा वही हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 में भी हमें सीरीज़ दी हुई है और क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए 2 से आया 5, 5 से 9, 9 से 19, 19 से 37। तो यहाँ पर देखिए ये कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े डबल के आसपास लग रहे हैं। देखिए 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 -1। तो देखिए 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 प्लस 1 किया गया, 5 आ गया, 5 दूनी 10 -1 किया गया, 9 आ गया, 9 गुणा 2 18 प्लस 1 किया गया। ठीक है, तो आ गया आपका 19 और 19 गुणा 2, 19 दूनी 38 -1 किया गया है। तो अब यहाँ पर 37 गुणा 2 प्लस 1 करेंगे, क्योंकि देखिए पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ फिर प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, तो इस बार हम यहाँ पर प्लस करेंगे। तो 37 दूनी होता है आपका 74 और 74 में अगर 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 75। ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में भी आपके यहाँ पर एक सीरीज़ गिवन है और उस सीरीज़ को जो क्वेश्चन मार्क है उसमें उसको हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 के बाद आया है 8 के बाद आया है आपका 40 के बाद क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या पैटर्न फॉलो होगा वो हमें अब देखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो किया गया है। सबसे पहले 2 से अगर हम चलते हैं तो आता है हमारा 8 और 8 से फिर 40। तो डिफरेंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। पहले 6 का डिफरेंस है और उसके बाद हमारे पास 32 का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 32 का डिफरेंस है। तो इसमें क्या पैटर्न हमारा लग सकता है, 2 चौक 8 और 8 चौक 32, चलिए 8 पंजे 40। अच्छा हाँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पैटर्न फॉलो हो सकता है। देखिए 2 गुणा 4 करता हूँ तो 8 आता है, 8 गुणा 5 करता हूँ तो 40 आता है और 40 में अगर 6 की मल्टीप्लाई करें तो 240 आना चाहिए। लेकिन उसके बाद चेक करना होगा कि क्या अगला वाला भी फॉलो कर रहा है। तो 240 में अगर हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 सत्ते होता है आपका 168। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा क्या 240। 40 में हमको 6 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए, ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 4 ग्रुप्स, 1 सेट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 इन सम वे, फाइंड आउट द डिफरेंट सेट। प्रत्येक प्रश्न के 4 समूह हैं, एक समूह में अन्य 3 से भिन्न है, तो वो कौन सा भिन्न है वही हमें यहाँ पर बताना है। 512, 729, 900 और 1000। तो 512 को देखते ही आपके सामने क्या आता है कि ये 8 का क्यूब है। इसको देखते ही क्या आता है, यह 9 का क्यूब है और इसको देखते ही क्या आता है, ये आपका 10 का क्यूब है। लेकिन ये नंबर जो है ये किसी का भी क्यूब नहीं है, तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यही यहाँ पर ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है आपके सामने, 129, 345, 235 और 246। यहाँ पर बताना है कि इनमें डिफरेंट क्या है, यानी कि 3 एक जैसे हैं और एक इनमें अलग है। तो 129 आपका क्या प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर तो इनमें कोई सा भी नहीं है, क्योंकि आपका 3 से कट जाएगा। ये आपका ये 3 से, ये भी 3 से कट जाएगा। 235 ये 3 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 5 से कट जाएगा। ये आपका 3 से कट जाएगा। अच्छा, तो प्राइम नंबर तो नहीं है, तो फिर हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? तो देखिए ये आपका 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है। तो हम इस पैटर्न को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और इसी के थ्रू हम इसका आंसर दे सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों जो है ये 3 से डिविजिबल हैं, जबकि ये तीसरा वाला 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबल करने का मैंने रूल आपको क्या बताया था कि जो डिजिट हैं उनको ऐड कीजिए, यदि उनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो डिजिट भी आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 5 3 8, 8 और 2 10, 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने ये रहा, वीडियो अब्यूज़ अवेक अराइज, वीडियो अब्यूज़ अवेक अराइज। तो यहाँ पर बताना है कि 3 तो सेम है, एक कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगर सीधा सीधा देखा जाए तो ये 3 जो है वो आपके ए से स्टार्ट है, ई पे ख़त्म है और ये नहीं है। तो ये इसको इस तरह से भी हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और अगर देखा जाए इसमें और हम देखें तो देखिए पहले आपका क्या है, वोवल है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर वोवल है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर वोवल है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पहले कॉन्सोनेंट है, फिर वोवल है,
फिर कॉन्सोनेंट है, फिर वोवल है और फिर वोवल है। तो यही आपका यहाँ पर डिफरेंट है। ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर ऑड हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में ग्रसनी, निलय, महाशिरा और अलिंद, फेरेनक्स, वेंट्रिकल, वेना कावा और एट्रियम, इनमें मतलब कौन सा अलग है वो बताना है। तो देखिए ये तीन जो है ये आपके हार्ट से रिलेटेड है, और ये जो है ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका थ्रोट यानी गले से रिलेटेड है। ये आपका गले से रिलेटेड है। ग्रसनी जो है ये आपके गले से रिलेटेड है, ये तीनों आपके हार्ट से रिलेटेड है, इसलिए यही आपका यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से नंबर बदले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक आपको आकृति दी गई है और उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और एक आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो इनमें हमें देखना होता है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए 8 से आया 10, 10 से 12, 12 से 64, 12 पंजे 60 होता है प्लस 4। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा तो पैटर्न हमारा नहीं है, तो हम फिर आमने सामने का देखते हैं। तो 8 से देखिए, 8 से आपका 8 8 64, ये 8 का स्क्वायर हो रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये 10 का स्क्वायर नहीं है, यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा स्क्वायर हम नहीं कर सकते हैं और इसका आंसर यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं। यदि इसको छोड़ दें और सीधा इसको लिख दें बार बारी में 144, और बहुत से स्टूडेंट्स ने ऐसा किया भी होगा, तो यहाँ पर 144 आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जो पैटर्न एक में फॉलो हो रहा है, मतलब कम से कम दो में वो पैटर्न सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए, तभी आप तीसरे का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके सामने 8 के सामने ही सिर्फ 64 है, यानी कि एक का ही स्क्वायर है, तो दूसरे का स्क्वायर नहीं है, तो फिर आप इसका यहाँ पर आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर फिर ये देखते हैं कि जो 10 के सामने है 125 ये कैसे आया, 8 के सामने 64 लाने का क्या और कोई भी तरीका है। तो देखिए 8 है, अगर 8 का मैं आधा कर दूँ 4, और 4 का मैं फिर यहाँ पर क्यूब कर देता हूँ, तो ये आता है आपका 64, 4 4 16 चौका 64। इसी तरह से जो मेरे पास 10 है, इसका अगर मैं आधा कर दूँ 5, और 5 का फिर अगर मैं क्यूब करता हूँ तो ये आता है मेरा 125। यानी कि इन दोनों में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि मेरा काम यहाँ पर बन गया है। अब मैं 12 के सामने वाली संख्या लिख सकता हूँ, क्योंकि 12 का अगर मैं आधा करूँगा तो 6 आ जाएगा, और 6 का जब क्यूब करेंगे तो 6 36 का 216 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी 216 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कि क्या आएगा। तो देखना है पहले दो में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो तीसरे में भी वही पैटर्न लगाना है और आंसर अपना निकाल देना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले वाले में कोशिश करते हैं ढूंढने की। तो ऐसे जो भी मतलब क्वेश्चन होते हैं, तो इन चारों की मदद से हम ये कोशिश करते हैं कि बीच वाली संख्या है उसको लाया जाए। तो कैसे लाएंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम है इनको ऐड करके देख लीजिए। अगर ऐड करके आ जाता है तो इससे सिंपल सवाल कोई होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, यहाँ पर आया है 20, लेकिन अंदर है 40, तो दुगना है। इसमें देख लेते हैं, अगर इसमें भी ऐसा ही बन गया है कि दुगना बीच वाला बैठ रहा है, तो फिर तीसरे में भी यही लगा देंगे। 6 और 4 10, 7 4 11, तो ये आया हमारा 21, लेकिन अंदर है 50, तो ये इसका दुगना नहीं है। मतलब ये वाला पैटर्न हम इसमें नहीं लगा सकते। दोनों में सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए, तभी हम उसको तीसरे में लगा सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें कुछ और यहाँ पर हमें ढूंढना होगा। कुछ और यहाँ पर हम क्या ढूंढेंगे, तो देखिए कुछ और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों। कुछ और जब हम यहाँ पर करेंगे, 8 2 10, 8 2 16, 5 2 10 और 8 5 13, 8 5 13 और 4 3 12, 4 3 7, 8 5 40। क्या टका। तो देखिए ना ही एडिशन करके और ना ही मल्टीप्लिकेशन से इसका आंसर यहाँ पर निकल पा रहा है। तो हम फिर देखते हैं कि किन्हीं दो में मल्टीप्लिकेशन लगाएं और किन्हीं दो में हम एडिशन करके ऐड कर दे देंगे, तो क्या आंसर हमारे यहाँ पर बनेगा। तो देखिए ये जो आपके लेफ़्ट और राइट वाले हैं 8 और 4, इनका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 8 चौक आता है आपका 32, और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं ऊपर नीचे वालों को तो आता है हमारा 8। इस तरह से 40 यहाँ पर आ जाता है। यदि ये इसमें भी काम कर गया तो इसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 7 6 आ गया आपका 42, और 4 और 4 आता है आपका 8, तो यहाँ पर आपका 50 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमें लेफ़्ट राइट वालों का मल्टीप्लिकेशन करना है और जो आपके ऊपर नीचे वाले हैं उनका एडिशन करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 2 10 और 8 5 13, 23 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में भी आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं, पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 से आया 11, 11 से आया 14, तो 7 4 11 और 11 और 3 14। यहाँ पर देखिए 8 + 4, 8 4 12, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 12 में से 3 माइनस हो गया है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या है। अब देखिए जहाँ पर भी बड़ी संख्या होती है तो हम उसी की साइड में लेकर चलते हैं, यानी कि हम ऐसे न चल करके अब इस क्वेश्चन में ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। तो 8 7 15, सबसे पहले देख लीजिए क्या 8 7 और 8 15 ऐड करिए, और 15 का स्क्वायर के क्या ये आसपास है, तो 15 बंदे होता है आपका 225। तो ये तो 225 से बहुत छोटा है। और इन दोनों को भी अगर हम ऐड करके स्क्वायर करते हैं तो ये भी आपका बहुत बड़ा नंबर आएगा, लेकिन ये आपका बहुत छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे इसको नहीं कर सकते हैं। जब ऐसे नहीं कर सकते हैं तो इनका इंडिविजुअली स्क्वायर करके अगर ऐड करते हैं तो क्या हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। तो 7 7 होता है आपका 49 और 8 8 होता है आपका 64। अगर इनको ऐड करते हैं क्या 113 आएगा। तो 6 8 4 10, 100 तो हो गया, 9 4 13, जी हाँ 113 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो 121 और 144 को अगर ऐड करते हैं तो 12 और 14 26, जी हाँ 265 आपका आ जाएगा। बिल्कुल सही यहाँ पर पैटर्न हमने फॉलो किया है। तो 14 का स्क्वायर कीजिए, 9 का स्क्वायर कीजिए और ऐड कर दीजिए। 14 का होता है 196, 9 का होता है 81, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आएगा आपका 9 और 8 17, 277 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में भी आपका ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें आपको एक दिया है और दूसरे में वो पैटर्न यूज़ करके क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या कौन सा अंक आएगा वो बताना है। तो चलिए देखते हैं पहले वाले में पैटर्न क्या फॉलो किया गया है, उसको पहले यहाँ पर ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि जो बाहर वाले 4 हैं इनका यूज़ करके अंदर वाली संख्या को लाया जाए। तो बाहर वाली संख्या का अगर हम यूज़ करते हैं तो 10 × 60 और 12 नहीं, ये तो अगर सबकी मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं या दो की मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो फिर सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो 10 × 60 और 12 निम 108, 108 में से 60 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारा 48 आएगा, लेकिन यहाँ पर 66 है। तो यहाँ पर इन दोनों की हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं और फिर इन दोनों को माइनस करके देखते हैं। तो 12 दाई होता है आपका 120, और इसमें से अगर हम 6 × 9 यानी कि 54, 6 9 54, इसको अगर माइनस करते हैं तो हमारा यहाँ पर 66 आ जाता है। इसी तरह से अगर हम इसको इसी में यूज़ करें तो 14 दाई आपका 140 होगा और 7 6 42, इसमें से अगर माइनस कर दें तो 98 आपका यहाँ पर आंसर आना चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 98 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमने इसमें क्या किया है, ऊपर के दो जो है उनकी मल्टीप्लाई की, नीचे के दो जो है उनकी मल्टीप्लाई की, और उनका डिफरेंस यहाँ पर जो है वो बीच में लिखा हुआ था। तो वही हमारा यहाँ पर पैटर्न इसमें फॉलो हुआ और यहाँ पर आंसर 98 आ गया। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में भी आपका सेम क्वेश्चन है। इसमें भी बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि जहाँ पर बड़ा नंबर लिखा होता है हम उसी की ओर चल देते हैं। तो यहाँ पर इस वाले कॉलम में, थर्ड कॉलम में हमारा बड़ा नंबर लिखा हुआ है, तो हम रो वाइज चलेंगे लेफ़्ट टू राइट। तो इन दोनों का यूज़ करके हम ये बनाएंगे, इन दोनों का यूज़ करके यहाँ पर क्या आना चाहिए, इन दोनों का यूज़ करके जो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर पहले इन दोनों में फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या आ सकता है। तो देखिए फटाफट से, 5 चौक 20 दूनी 40 प्लस 1 15 चिकिन सॉरी इनमें देखिए 11 निम 99 और 99 दूनी होता है आपका 198। 198 में यहाँ पर 4 ऐड किया गया है और यहाँ पर हमने क्या किया, 5 चौक 20 20 दूनी 40 और 40 में यहाँ पर 1 ऐड किया गया था, लेकिन यहाँ पर 4 ऐड किया गया है। तो ये पैटर्न कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। तो कोई और पैटर्न देखते हैं क्या इसमें फॉलो होगा। तो अगर मैं इसमें इन दोनों का स्क्वायर करता हूँ, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 और 16 कितना होता है, ये होता है मेरा 41। तो ये यहाँ पर फिट हो गया है। अगर इसमें भी फिट हो जाता है तो इसमें भी फिट कर देंगे। तो 9 9 81 और 11 11 121, अगर ये यहाँ पर फिट हो गया 2 और 120 और 80 होता है आपका 200, तो 202 आपका यहाँ पर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि तीसरे में भी मैं यहाँ पर इसे फिट कर सकता हूँ। तो 15 का स्क्वायर होता है कितना, 225 और 6 का स्क्वायर होता है 36
तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 261, 261 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 93 यहाँ पर देखिए क्या है। 93 में भी इसी तरह की एक आपको त्रिभुज दिए गए हैं, ट्राइंगल दिए हैं, और यानी कि कहने का मतलब इनका ये है कि इन दोनों का यूज़ करना है और बीच अंदर वाला नंबर लाना है, इन दोनों का यूज़ करना है, अंदर वाला लाना है। तो कैसे यूज़ करें इनका कि अंदर वाले नंबर आ जाए, तो चलिए देखते हैं। तो 5 छंग 30 और 30 चौक 120, क्या इस तरह से हो सकता है। और 7 पंजे 35, 35 ढाई 350, ये 348 है आपका। और 5 छंग 30, 30 ढाई 300, ये तो पैटर्न इसमें फॉलो नहीं होगा। तो देखिए इसमें आप वीडियो को पॉज करके अपने आप इसको करने की कोशिश करें। मैं डायरेक्टली आपको इसका आंसर यहाँ पर बता देता हूँ। इन्होंने यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो किया है कि जो आपका ये लंब वाला यानी परपेंडिकुलर वाला जो नंबर है उसका इन्होंने क्यूब किया है, परपेंडिकुलर वाली का क्यूब किया है, और जो बेस में है यानी कि जो आधार में है उसको इन्होंने डायरेक्टली ऐड कर दिया है। कैसे, देखिए 5 पूरे 25 और 25 पंजे 125, 125 में अगर आप 6 ऐड करेंगे तो 131 आ जाएगा। इसी तरह से इसका आप क्यूब करेंगे, 7 49 7 343 होता है, और 343 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो 5 और 3 होता है 8, तो 348 आपको यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से आपको 9 का क्यूब करना है, उसमें 8 जोड़ देना है, तो 9 9 81 निम्मा 729 होता है। 729 में जब आप 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 737, ठीक है। 737 ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 आपके देखिए लेटर सीरीज आ गई है। अब लेटर सीरीज में हमने जो वीडियो नंबर आपको 16 कराई थी उसमें हमने अपोजिट नंबर्स मतलब अपोजिट लेटर्स बताए थे कैसे याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से, तो उस वीडियो को आप पहले ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले EFGH MNOP UVWX, यहाँ पर देखिए कंजिक्यूटिव लेटर्स आपको दिए गए हैं कुछ गैप्स के बाद। तो इतना तो श्योर है कि जो आपका आंसर होगा वो कंजिक्यूटिव लेटर्स में होगा, यानी लगातार जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो ही आपके आएंगे। जैसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर एलिमिनेट करने का तरीका बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करें। यहाँ पर आपको लगातार जो है अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन में जो लगातार होंगे बस वही आंसर हो सकते हैं, जो लगातार नहीं है उनको हम पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। तो OPQR ये लगातार है, आंसर हो सकता है। V के बाद L नहीं आता है तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। CDEF ये भी आपका आंसर हो सकता है। JIKH ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो A और C में से आपका यहाँ पर कोई एक आंसर होगा, तो अब कौन सा होगा उसको देख लेते हैं। अब उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग। E का नंबर कितना होता है आपका, E का नंबर होता है आपका 5, M का होता है 13, U का आपका नंबर होता है 21। और अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं और उसी के हिसाब से हम अगला नंबर यहाँ पर बता देंगे। तो 5 में कितना ऐड किया गया है, 8 ऐड किया गया है। 23 में कितना ऐड किया गया है, 8 ऐड किया है। 21 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। और क्योंकि लेटर्स हमारे 26 होते हैं तो फिर हम ABCD से स्टार्ट कर देते हैं। तो 26 + 3, तो 3 पर हमारा होता है C, तो C से यहाँ पर यानी कि स्टार्ट होगा। तो C से जो भी स्टार्ट हो रहा है तो फिर आपका CDEF जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन C जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में देखिए इसमें भी इसी तरह की आपके पास लेटर सीरीज दी गई है और इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। ABC FGH LMN यहाँ पर भी आपके कंसेक्यूटिव हैं यानी कि लगातार हैं। तो देखिए IJK OPQ STU और ST तो सारे ही आपके जो है कंसेक्यूटिव हैं, कोई सा भी देखते ही एलिमिनेट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें पता करना होगा कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो किया गया है। पहले देखिए ABC है, उसके बाद D और E को छोड़ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, D और E को छोड़ दिया गया है। इसको जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ABC है, D और E को यानी कि पहले 2 को यहाँ पर छोड़ दिया गया। FGH, H आपका 8 होता है और L आपका 12 है। फिर आपका यहाँ पर 3 छोड़े गए हैं, 8 से 9 10 और 11 3 छोड़ दिए। फिर LMN, उसके बाद कितने छोड़ने हैं, उसके बाद आपको 4 छोड़ने हैं। तो N के बाद आता है O P Q और R, ये 4 आपको छोड़ने हैं। R के बाद आता है S, तो जो भी S से स्टार्ट हो रहा होगा वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो STU 3 क्योंकि हमें लगातार लिखने हैं, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन C आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 भी आपका ऐसा ही है। इसमें भी आपको क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा वो आपको बताना है।
तो QYKW डैश, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है, ISGU और EPET। तो सबसे पहले जो सबसे इजी है उसको यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। जहाँ से देखिए T से आया U से पता नहीं और फिर W। तो हमें पता है कि एक एक के मतलब ये लगातार ही चल रहा है। T के बाद U आता है, U के बाद V आता है, यानी कि लास्ट वाला जो होगा वो हमारा V आएगा। तो जिसमें लास्ट में V नहीं है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये हमने यहाँ से एलिमिनेट कर लिया है। अब देखिए लास्ट में इन तीनों में V है, स्टार्टिंग में M है, तो M से हमें पता नहीं लगेगा। इसमें V है तो V से भी हमें पता नहीं लगेगा। जो डिफरेंस है वो है आपका सेकंड लास्ट जो लेटर है, सेकंड लास्ट जो अल्फ़ाबेट है उसमें। तो देखिए यहाँ पर E है और E के बाद आया G के बाद क्या आएगा पता नहीं, उसके बाद आया K। तो इधर से चलते हैं। E है आपका 5 नंबर पर, G है आपका 7 नंबर पर, तो यहाँ पर अभी पता नहीं, और K है आपका 11 नंबर पर। तो 5 2 7 के बाद देखिए 9 ही आएगा, क्योंकि 9 के बाद 2 का डिफरेंस आपका क्या आता है 11 आता है। तो 9 नंबर पर आपका क्या होता है I। तो लास्ट में जिसमें I और V होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और स्टार्टिंग में आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में N है। तो क्या ये आपका आंसर हो सकता है? तो ये आंसर, तो देखिए ये तो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में I और V होना चाहिए। तो अब या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। अब देखिए यहाँ पर M है, यहाँ पर N है, तो एक और लेटर हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे तो हमारा काम यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए E से आया I और I से पता नहीं, तो E है हमारा 5 नंबर पर, I है हमारा 9 नंबर पर, और उसके बाद जो Q है हमारा, Q होता है हमारा 17 नंबर पर। तो यहाँ पर हमारा 4 का डिफरेंस है, और 4 के बाद फिर हम यहाँ पर 4 का डिफरेंस लेते हैं तो 9 और 4 आता है हमारा 13, और 13 के बाद फिर 4 का डिफरेंस लेते हैं तो आता है 17, यानी कि 4 का डिफरेंस इनके बीच में है। तो 13 नंबर पर आपका कौन सा होता है? 13 नंबर पर आपका M होता है। तो इसलिए MVIV ये आपका ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। स्टार्टिंग में M आएगा, लास्ट में IV आएगा। एकमात्र ऑप्शन यही है जिसमें ये सारे नंबर्स दिए गए हैं। तो 96 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में देखिए क्या है, WWD वुड, उसके बाद ऑर्डर अर्बन एंथम। तो देखिए इसमें टाइम वेस्ट ना करके मैं आपको डायरेक्टली, पहले आप इसको वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करें कि इसमें कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी मेथड आपका नहीं लगेगा, बस इसमें सिंपल सी आपको माइंड यूज़ करना है और माइंड यूज़ करके इसका आंसर यहाँ पर दे देना है। क्या इसमें क्या मेथड यूज़ हुआ है मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए ये जो लिखा हुआ है वुड, इसको थोड़ा जूम करके आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये जो आपको लिख रहा है वुड लिख रहा है, तो इसके जो लास्ट के 2 लेटर्स हैं वो अगले वर्ड के स्टार्टिंग में है, और इसके जो लास्ट में है वो अगले के स्टार्टिंग में है। इसके जो लास्ट में है अगले के स्टार्टिंग में है, तो इसके जो लास्ट के होंगे उससे जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा वही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो EM से यहाँ पर कौन सा वर्ड हमारा स्टार्ट हो रहा है? एम्पैथी। तो ऑप्शन बी ही हमारा यहाँ क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ना आपको नंबरिंग करनी है, ना अपोजिट देखना है, ना ही कुछ और देखना है। सीधा सीधा जो अगले वर्ड का मतलब लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट हैं उनको उसमें यूज़ करना है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। अब बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और फटाफट से हो जाएगा। AL20, CQ28, FU40 और JX56। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें वर्ड्स न देखकर फटाफट से नंबर देखिए, और नंबर से ही अगर आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है तो हमारा यहाँ पर काम बन जाएगा। देखिए पहले 20 दिया हुआ है, 20 से 28 8 का डिफरेंस है, 28 से फिर यहाँ पर 12 जोड़ा गया है, 40 से फिर यहाँ पर 16 जोड़ा गया है, और 16 के बाद फिर हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? 20 जोड़ेंगे। तो 56 में अगर 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 76 आएगा, और 76 आपका एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसमें ABCD कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नंबर से ही आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये फिर सीरीज़ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें आपके जो अल्फ़ाबेट हैं वो गायब रहते हैं और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।